गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आज हम लोग चैप्टर 12 का 12.3 यानी 8वां क्वेश्चन से देखेंगे और आपका 12.1, 12.2, 12.3 का 1 से 8 तक तीसरा वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वह आप जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और यह चौथा वीडियो में आज हम तो खत्म कर देते पिछले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही वह रह गया था, इसलिए आज हम यह वीडियो समाप्त करेंगे। आज यह चैप्टर समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग 13वां चैप्टर पर जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। बहुत जल्द आपका मैथ समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए। और 8वां सवाल आप देखिए कितना आसान है, सिर्फ पढ़िए और जवाब दीजिए। कहते हैं आकृति एक दौड़ने वाला, जो यह आकृति देख रहे हैं 12.26, यह दौड़ने वाला पथ दर्शाता है। यह दौड़ने वाला पथ दर्शाता है। यह देखिए रास्ता है, यह जो ब्लू रंग का है यह रास्ता है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धगोलाकार है। इसके देखिए बाएं और दाएं दोनों पर क्या है, अर्धगोलाकार है। तो एक अर्धगोलाकार है, तो इसको हम एक लाइन खींच दे रहे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि अर्धगोलाकार कहाँ है। देखिए यह जो है अर्धगोलाकार है एक, ये दाया सिरा पर भी यहाँ भी अर्धगोलाकार है एक, हो गया। दो अर्धगोलाकार बना दिए हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच, आंतरिक समांतर रेखा देखिए एक ए है, देख रहे हैं यहाँ एक ए है और एक ए है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, एक 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है। इतना बात आप जान रहे हैं। तथा इसके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यह देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 60 मीटर है। और यह प्रत्येक रेखाखंड जो समांतर है यहां से यहां तक दूरी कितना है, 106 मीटर है। कितना है, 106 मीटर। या 106 मीटर हो गया, तो यह भी 106 मीटर, यह भी 106 मीटर, यह भी 106 मीटर, सब 106 मीटर हो गया। तो और कह रहा है तथा यदि पथ की चौड़ाई 10 मीटर, यह जो देख रहे हैं इतना वो यह 10 मीटर है। कितना मीटर है, 10 मीटर है। यदि नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरा कलर से लिख देते हैं, यह है 10 मीटर। अब तो दिखाई दे रहा होगा। यह पथ की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन 1 में पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी। कितना आसानी क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं पथ के एक चक्कर पूरा करने में आंतरिक किनारे, देखिए आंतरिक किनारे ये न है, यहां से यहां तक यह आपको एक चक्कर लगाना है, तो कितना दूरी तय करेंगे वह आपको बता रहा है। जब यहां से यहां तक 60 है तो यह भी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा से याद रखेंगे। तो बस हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए पथ के आंतरिक अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या निकाल लेते हैं। यह जो आंतरिक अर्धवृत्ताकार है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये आंतरिक अर्धवृत्ताकार है ना, ये बाह्य वृत्ताकार हो जाएगा। दोनों पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पहला 1 नंबर का सवाल बनाने के लिए, पथ के आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, तो देखिए 60 है तो 60/2 कर दीजिए तो 30 मीटर हो जाएगा। पथ के बाहरी अर्धवृत्त का त्रिज्या, यह भी लिखेंगे, पथ के बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए। यह देखिए यह 60 है, इधर 70, आई 80, तो यह भी ना 10 मीटर होगा। 80 मीटर यह क्या हो गया, चौड़ा हो गया, व्यास हो गया, तो 80/2 कर देंगे तो हो जाएगा 40 मीटर पथ के बाहरी त्रिज्या आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे यह क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है यही लिखेंगे, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक चक्कर में लगाई गई दूरी। यह दूरी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे जानते हैं, यह दूरी, यह देखिए यह दूरी और यह दूरी जोड़ देंगे, 106 और 106, और ये दोनों अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप यह नहीं लेंगे, इसमें व्यास नहीं लेंगे क्योंकि हमको इतना ही दूर चलना है। 2 गुना अर्धवृत्त कर देंगे, बस हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे पथ के आंतरिक, जो दिया हुआ जो निकालना है, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरियां निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसका मान कुछ लिख लेते हैं। इसे हम कैसे कहेंगे इतना बार इतना, देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ देखिए यह है एस पी प्लस ए डी, और क्या हो जाएगा प्लस 2 गुना आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि, 2 गुना यह आंतरिक अर्धवृत्त का दो अर्धवृत्त है, आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 106, देखिए क्या होगा 106 प्लस 106, दोनों 106 है। अब प्लस हम लोग लिखेंगे, इसका हो जाएगा आंतरिक परिधि 2 गुना पाई आर, अर्धवृत्त है 2 पाई आर होता है पूरा वृत्त के, तो पाई आर हो गया, समझ गया, 2 गुना, समझ गए, यह 2 अर्धवृत्त है इसलिए या तो अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है। बस इसका मान लोग रखेंगे, बस आपका 1 नंबर का सवाल बनकर तैयार हो गया। कितना आसान है, देखिए देखने में लग रहा था बड़ा, लेकिन है बहुत छोटा क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग रखेंगे आंतरिक वृत्त का त्रिज्या हम निकाले थे, देखिए यहाँ कितना 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 106 तो 206 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों 212 हो जाएगा, 206 106 दोनों एक कितना हो जाएगा 212। अब प्लस देखिए 2 गुना 22/7 गुना 30 मीटर हो गया। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 212 प्लस 1320 हो जाएगा, ये सब गुना करेंगे तो आप लोग अब 7 मीटर। अब बहुत कीजिएगा तो इसको लॉसो ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा आप, लॉसो ले लीजिए, बस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा लॉसो, इसको नहीं कुछ है तो 1 लीजिएगा तो 7 हो जाएगा, आई गुना कीजिएगा 7 दूना 14 और 82 प्लस 1320 मीटर। अब देखिए दोनों जब जोड़ेंगे तो 2804/7 मीटर आपका हो जाएगा। ये आपका निकल गया 1 नंबर का सवाल का जवाब। अब हम लोग 2 नंबर का सवाल जो था वह देखेंगे, क्या दिया हुआ था 2 नंबर का सवाल, देखिए पथ का क्षेत्रफल, यह जो पथ है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नहीं होगा, नया स्लाइड ले लेते हैं। दूसरा नंबर में लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताते हैं, हम पहले लिख लेते हैं तब हम आपको बताएंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी आयत लिख सकते हैं, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यहाँ हम आयत लिख देते हैं, आप घुसा दीजिएगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दें, बता रहे हैं हम आपको क्या हो रहा है। अब प्लस हम लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 2 गुना, माइनस नहीं प्लस लिखेंगे 2 गुना अर्धवृत्त का जो अर्ध वलय का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्ध वलय का क्षेत्रफल। अब जो हम आपको बताए हैं वह समझिए आप, देखिए यह लिखे हैं ए बी सी डी आयत, इसका क्षेत्रफल यही पथ है, और पी क्यू आर एस इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, तो यह भी आयत है। और देखिए यह वलय बन रहा है, यह एक वृत्त है, एक आंतरिक वृत्त है, एक बाह्य वृत्त, तो इसको हम वलय कहते हैं, पढ़े हम आपको पढ़ाए हैं, यह भी वलय है। 2 गुना अर्ध वलय, पूरा वलय नहीं है, अर्ध वलय का क्षेत्रफल, बस हो जाएगा। अब हम लोग ये सम्मान रखेंगे, देखिए कितना आसानी से आपका हो जाएगा। देखिए हम आपको आराम से लिख सकते हैं, इसका देखेंगे, इसको 106 लंबाई है, इसका भी 106 गुना 10 लिखेंगे, आपको देखते हैं 106 मीटर यह है लंबा, चौड़ा 10 मीटर है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, हम आपको बताए हुए हैं। उसी प्रकार यह भी हो जाएगा 106 गुना 10 प्लस 2 गुना, इसका क्या क्षेत्रफल होता है, हाफ पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर हुआ, वलय का क्षेत्रफल होता है, लेकिन पूरा होता है, लेकिन हम लोग आधा अर्ध वलय है तो इसलिए हाफ इससे गुना किए। अब हम लोग मान बैठा देंगे, पाई का मान नहीं है तो हम ऐसे बैठा देंगे, समझ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1060 प्लस 1060, 10 से गुना कर दिए, प्लस 2 काट दीजिए आप। अब क्या लिखिएगा 22/7, यह है पाई का मान जानते हैं क्या है, पाई का मान आपका बड़की आर का मान जानते हैं आप 40 स्क्वायर है, छोटकी आर का 30 के स्क्वायर है। अभी आपको दिखा देते हैं, देखिए पहले बार में ही निकाले थे, तो इतना हो गया। अब हम लोग हल करेंगे, अब हल करेंगे बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा।
देखिए ना, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2120 हो जाएगा। अब प्लस आप देखिए यह क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब यह भी आप कर सकते हैं, 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। अभी दोनों घटा के 2120 प्लस 22/7 अब गुना, आप देखिए दोनों घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 700, 700 हो जाएगा। यह देखिए 100 बार में यह कट जाएगा, यानी 2120 प्लस 2200 हो जाएगा, 2120 प्लस 2200 आपका यह हो जाएगा। तभी दोनों जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, 4320 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा पथ की क्षेत्रफल। पथ की क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लिए। 8 नंबर का पूरा सवाल हो गया। अब हम लोग लाएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा, आकृति ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर, देखिए आकृति ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले बड़का वृत्त के दो परस्पर व्यास है। देखिए यह दोनों व्यास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए बड़का कोई त्रिज्या है तो इस सब ओ ए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यह बता रहा है व्यास है, परस्पर व्यास है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे पहले, देखिए बहुत आसान है, यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहती है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में यह त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा। तो यह भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका सब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर जगह पर, क्या आएंगे जगह पर, तो हम पहले लिखेंगे ओडी। देखिए ओडी व्यास वाले वृत्त का कौन सी है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, यानी इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुन लीजिए, अब देखिए अब इस बड़का वृत्त का तो 7 है, तो समझ रहे हैं ना, ओ केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्या बराबर हम कहेंगे 7 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का रहा है, तो हम जो छायांकित भाग है उसका निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे यह ओडी वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस हम लिखेंगे यह किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त। देखिए ए बी सी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी बी चाहे ए बी सी का क्षेत्रफल, यह घटा देंगे तो आपका इतना बच जाएगा, बस हो गया। तो हम लोग इसी नियम पर अब देखिए हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई कुछ बिना कहले हुए, समझ गए। आप कुछ नहीं लिखिए, बस यहाँ इतना लिख रहे हैं तो काफी है। बहुत कीजिएगा थी दोनों, यह देखिए व्यास जोड़िएगा दोनों के साथ, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7 14 सेंटीमीटर, नहीं होगा ये 7 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यह व्यास है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो अब हम मान बैठा देंगे, इसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। जब बड़का वृत्त को इसको मान लीजिए छोटका आर, इसको मान लीजिए बड़की आर, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बड़का वृत्त के लिए बड़की आर मान लिए हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार ए बी मान लेते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई ओसी हो गया। अब इसको मान रखेंगे, हो जाएगा आराम से, देखिए ना 22/7 अब प्लस गुना हो जाएगा 22/7, यह जो है आपका 7/2 लिख सकते हैं, 3.5 के बदला में, देखिए 3.5 के बदला में 7/2 लिखेंगे, कटने में ठीक रहेगा, गुना 7/2 दो बार है, प्लस हाफ गुना 22/7 गुना ई आर का मान कितना है 7 गुना 7, माइनस हाफ गुना ए बी का मान है 14 और गुना ओ सी का मान है 7, है ना। देखिए ए बी का मान है 14 और ओ सी का मान है 7। यह सब अगर हम बैठा दिए, अब काट छांट करेंगे, बहुत आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, कोई भी इसमें ज्यादा लफड़ा लेने की जरूरी नहीं होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये बात समझ रहे हैं,
सिर्फ जोड़ घटा आपका कंप्लीट रहना चाहिए, तो यह चैप्टर और अगला चैप्टर आपका आराम से बन जाएगा। देखिए अब हम लोग काटेंगे, यह काट दीजिए, यह काट दीजिए, उसके बाद देखिए यह काट दीजिए, यह काट दीजिए, यह भी काट दीजिए 7×7 = 49। तो अब देखिए इसको हम गुना करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ कितना कट के बच गया है, देखिए इसको 7 से गुना हो जाएगा, इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 11×2 = 22, तो 11×7 = 77। आप बटे कितना बच गया है 2, आप प्लस देखिए यह भी काट दीजिए 11 बार में, 11×7 = 77 हो जाता है, 11×7 = 77 खाली बचता है, माइनस कितना हो जाता है, अब समझिए 7×7 = 49 हो जाता है। बस अब कितना आसान हो गया, देखिए ना 77/2, आप प्लस ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, दोनों घटाइएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इतना भी आप छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा। चाहे इसको लॉसो भी ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं लॉसो भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 हो जाएगा आपका, 77 प्लस कितना हो जाएगा 28 दूना 56 हो गया। अब यह दोनों को जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 76, हाँ ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भी अगर भाग देना चाहते हैं हम लोग तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही आसान था। अब आ जाइए 10 नंबर कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या के लेकर एक वृत्त खींचा गया। त्रिभुज के भुजा के आधे को लेकर यह वृत्त खींचा गया है, यह देख रहे हैं। तो अगर भुजा इसका ज्ञात कर लेंगे तो इसको 2 भाग करेंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, इस वृत्त का आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कह रहा है आधे के बराबर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई का मान दिया हुआ है, √3 का मान भी दिया हुआ है, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यह भुजा जानेंगे तब इसका त्रिज्या जानेंगे, और छायांकित भाग तो इतने को निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, यह जानिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, यह देखते हैं इस वृत्त का यह त्रिज्याखंड है, इस वृत्त का यह त्रिज्याखंड है, तो सब त्रिज्याखंड बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर होता है। तो सब 3 को त्रिज्याखंड घटा देंगे तो हो जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, यह समझिए। इसका तो भुजा चाहिए हमको, तो हम 10 नंबर के लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, भुजा बराबर ही हम नहीं जानना है। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, 17.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है आपका। आप जान रहे हैं 17.325 इतना। अब देखिए जो गुना है भाग हो जाएगा, जो भाग है गुना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे भुजा स्क्वायर इक्वल टू 17.320.5 अब बटे √3 यहाँ गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। √3 का मान पे इतना लिख सकते हैं 1.73205 और गुना 4 हो जाएगा। ये देखिए नीचे है तो ऊपर हो गया, नीचे है तो ऊपर हो गया। आप समझिए यह दशमलव उड़ाइएगा आप तो ऊपर में क्या दीजिएगा, जानते हैं ज्यादा अंक है 2 3 5 2 3 4 5। ये दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे क्या दीजिएगा, 1 0 दीजिएगा। अब सुनिए एक तो उड़ जाएगा। अब समझिए यह दोनों सेम हो गया, देखिए ना सेम हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या हुआ, 4 पर 4 को शून्य हो गया, यानी भुजा बराबर आपका क्या आ गया, तो √4 पर 4 शून्य आ गया। आप जानते हैं एक आधा होता है तो हो गया 4 का वर्गमूल 2 और 4 शून्य का वर्गमूल 2 तो सेंटीमीटर हो गया, यानी 200। भुजा क्या आ जाएगा 200, तो भुजा आ गया 200। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे बहुत आसान से। देखिए ना अभी आपके सामने यह फिगर ले आए हैं आपके सामने। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम त्रिज्या निकालेंगे। भुजा हो गया, यह देखिए यह पूरे 200 हो गया तो इसका त्रिज्या नहीं होगा, तो एक केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्या, तीनों का त्रिज्या एक ही हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या भी आप लिखते तो चलेगा, ये नहीं कि सबका तो बराबर होगा। तो आप जानते हैं चूंकि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो थीटा का मानता ही गया, बाकी सब दिया हुआ है। तो हो गया, हमको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समझ गए? अब माइनस, माइनस क्या होगा? 3 गुना, यह त्रिज्याखंड है, 3 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कितना आसान है, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल में यह त्रिज्याखंड, यह त्रिज्याखंड, यह त्रिज्याखंड, सब त्रिज्याखंड बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अब हम लोग जैसे ही मान रखेंगे आराम से हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 73205 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है, माइनस 3 गुना थीटा बट्टे 360 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। तो आप समझिए 17 32, यहाँ पॉइंट भी है 0.5 माइनस, आप समझिए 60 3 गुना, यह देखिए यह काट भी सकते हैं, यह काट सकते हैं 120 बार, यहाँ 60 बट्टे 120 थीटा का मान बैठा दिए, गुना पाई का मान 3.14 है, गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिए, अब आप क्या कीजिएगा, ये 2 बार में काट दीजिए, इसको भी 2 बार में कीजिए, 1.57 हो जाएगा। अब हमरा क्या बनाना है, आप तो नहीं ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। आप इतना लिखिए 17 32 05 माइनस, देखिए 100 गुना 100, इसमें पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचा 100 हो जाएगा, तिया उड़ जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा 157, ये 2 जीरो बचा है, 2 जीरो चिपका दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब तो आपको घटाना है, सिर्फ क्या करना है, घटाना है, तो आराम से आप घटा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगा घटाने पर। तो घटाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, देखिए क्या होगा, ऊपर कर दिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपको घट को हो जाएगा 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए? इतना आप लिख देते हैं तो काफी है, हो जाएगा। आगे आइए 11 नंबर सवाल देखिए, यह भी बहुत आसान है। कह रहा एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने। देखिए ये वर्ग है, ए बी सी डी वर्ग है, इस पर 9 गो डिजाइन बना हुआ है। देखिए 1 2 3 3 3 है, 9 बना है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस सब वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। जैसे आकृति देखिए, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो शेष भाग है ना रुमाल का, यह जो बचा हुआ जो भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है। वर्ग के क्षेत्रफल में 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा, इस शेष भाग बचा हुआ रुमाल डिजाइन के बाद जो बचा हुआ है वह क्षेत्रफल मांग रहा है। तो हम लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लिखते रहिएगा त्रिज्या। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आप लिख ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना लिख सकते हैं। और आराम से आप लिख सकते हैं ऊपर में वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, कोई बच्चा कहेंगे कि सर काहे ने कुछ लिखते हैं, 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा क्या है, देखिए वृत्त की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर है, तो यह देखिए 3 वृत्त से बना है, तो 7 7 त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो देखते हैं ना, एक वृत्त हो जाएगा 14, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 14, यानी 42 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा वर्ग की भुजा। तो 42 सेंटीमीटर, तब लिखिएगा वर्ग की भुजा होता है भुजा स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 9 गुना वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, भुजा का मान है 42 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुना 22 बट्टे 7 गुना पाई का आर का मान 7 गुना 7 हो गया, यह 7 7 काट दीजिए। अब देखिए 42 का स्क्वायर होता है 1764, अब माइनस, या अब इसको काट सकते हैं, 7 7 काट दिए, इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 1386 हो जाएगा, 9 गुना 22 गुना 7 करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए इसको जब हम लोग घटाएंगे तो आराम से आपका 378 आएगा, कितना आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बस हो गया। ये तो सबसे आसान था और सबसे सरल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आगे आइए, दी गई आकृति OACB, देखिए OACB यह क्या है, एक चतुर्थांश है।
ओ केंद्र, देखिए दी गई आकृति ओ ए सी केंद्र ओ और त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, कितना 3.5, इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वाले एक चतुर्थांश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चतुर्थांश है तो है चतुर्थांश। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओडी यह क्या है 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक नंबर में चतुर्थांश का क्षेत्रफल बहुत आसान है, इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन लिखिए चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं आराम से। तो समझ गए, क्षेत्रफल लिख लेते हैं, तो कुछ नहीं, त्रिज्या लिखना है तो लिख लीजिएगा, त्रिज्या यहाँ लिख सकते हैं, चतुर्थांश त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आराम से आप लिख सकते हैं चतुर्थांश ए बी सी का कितना हो जाएगा 1/4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। अब देखिए इसको काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं आप, 7×5 = 35, 0.5 हो गया, यह 2 यह 11, यह भी काट सकते हैं, यह भी काट सकते हैं। चाहे आप इसको अगर गुना करना चाहते हैं सुंदर से तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, देखिए ना, ये 4 को रहने दीजिए, इसको गुना कर दीजिए इससे, इसके गुना कीजिएगा तो आधा हो जाएगा, देखिए ना, यहाँ हो जाएगा 11 गुना 3.5/4 हो जाएगा, यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यह दशमलव उड़ाक भी हम कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में कितना होगा 10, देखिए 7×5 = 35 और 2×5 इतना हो जाएगा। तो क्या हो गया बताइए आप, फाइनल इसका आपका अंतिम में क्या हो जाएगा, आराम से आप बता सकते हैं, इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 11 गुना 7/4 गुना 5, और इसका क्या आंसर दे सकते हैं बताइए, आराम से हम दे सकते हैं 77, 11 7 77 और 5 चौका 20, नहीं सॉरी 5 2 पचे होता है, 2 पचे होता है, सॉरी बच्चों, 4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, देखिए यह 2 पचे 10 होता है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो गया, एक तो हो गया। दूसरा हम लोग निकालेंगे, इसका दूसरा कह रहा है छायांकित भाग का, इसका भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समझिए यह चतुर्थांश के क्षेत्रफल में यह चतुर्वृत्त का क्षेत्र क्या कौन सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे अगले पेज में जाकर कि यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इतना जो हम काटे हैं, इतना नहीं भी काट के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहिए, देखिए हम इसको एक नंबर के बारे में बोल रहे हैं, फिर से दोबारा बता दें, थोड़ा सा यहाँ सस्पिशन हो गया था, इसलिए बच्चा कहेगा कि सर इतना इतना काटते रहते हैं। देखिए 1/4 है, इसको फिर से बना दे रहे हैं, देखिए ना काट के, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुना 22/7 है, गुना 7/2 है, गुना 7/2 है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यह 7 काट दीजिए, 11 बार में काट दीजिए, देखिए 11 7 77 8 4 दूना 8 सेंटीमीटर हो गया, एक ही लाइन में हो जाएगा, इतना तामझाम करने की जरूरी नहीं है। आगे देखिए, अब हम क्या देखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दूसरा में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बोलिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस या क्या है BOD, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल हो गया, चतुर्थांश का 1/π 4/π, अच्छे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाले हुए हैं, अभी तो निकाले थे आपके सामने में, तो यह रख देंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाले थे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हाफ गुना इसका आधार क्या है, बोलिए, इस त्रिभुज का आधार क्या है, यह है 7/, लिख सकते हैं 3.5 को 7/2, और इसका ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर, यह 2 काट दीजिए, अब क्या होगा 77/8 माइनस यह क्या हो गया 7/2, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, आराम से 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको भिन्न के जोड़ ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8 77 माइनस 7 चौका 28, 4 दूना 8 7 चौका 28 हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा बताइए आप लोग, 49 मित्ता हो जाएगा, 17 में 60 घटा 9, हाँ 49/8 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर यह हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इतना आसान से आपको यहाँ तक बन गया। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल,
बहुत ही आसान से हम देख लेंगे इसको भी। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी बी क्यू दिया हुआ है। ओ पी बी क्यू यह क्या चतुर्थांश अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी इसी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, देखिए ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ ए 20 है तो यह भी 20 होगा, यह भी 20 होगा, सब 20 हो जाएगा, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें आप बताइए कैसे होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका तो त्रिज्या चाहिए, यह 20 है तो यह भी 20 सेंटीमीटर है। तो हम पहले यह चतुर्थांश का तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या तो कहीं दिया हुआ नहीं है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। यह देखिए वर्ग का विकर्ण जैसे ही निकालेंगे इसका त्रिज्या निकल जाएगा चतुर्थांश का। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर होता है √2 गुना भुजा होता है, √2 गुना भुजा होता है, यानी √2 गुना 20, यानी हम √20 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, 20 √2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इसलिए चतुर्थांश का त्रिज्या यानी r बराबर क्या लिख सकते हैं 20 √2 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में यह उजला भाग कौन सी है, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखेंगे ओ पी बी क्यू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी सी वर्ग का क्षेत्रफल। बस इतना ही आसान है। चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग तो होता है भुजा स्क्वायर, इतना ही है। तो क्या हो जाएगा बताइए 1/4 गुना 3.4 इसका दिया हुआ है पाई का मान गुना 20 √2 गुना 20 √2 माइनस भुजा स्क्वायर यानी 20 के स्क्वायर, यही हो गया। अब हम हम लोग हल करेंगे, बस हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, इतना ही तो हल करना है, समझ गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इधर रख लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, काटे छांटेंगे, तो इसको भी काट सकते हैं। 5 चौका 20, तो बचा क्या है बताइए 3.14 गुना, इसको भी कर सकते हैं, ये गुना में है, 20 बचे कितना हो गया 100 हो जाता है, 100 √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 100 गुना 200 हो गया, ये क्या हो जाएगा पूरे 200, यह आपका 200 हो गया। आराम से देखिए, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, 200 हो गया, कैलकुलेशन पावर ही यहाँ आपको देखा जाएगा। 20 दिसंबर 400 होता है, 20 के स्क्वायर 400 होता है। अब हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, जैसे ही इसको गुना करेंगे समझ जाएगा 628 माइनस 400, बहुत आसानी से 400 हो जाएगा। अब तो इसको घटा सकते हैं, घटाएंगे तब का क्या हो जाएगा 228 सेंटीमीटर 4 2 6, हाँ 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, आपका यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस इतना ही आसान है। अब आइए, ये तो हम पहले भी बनाए हैं यह क्वेश्चन, देखिए ओ ए सी डी ओ तथा त्रिज्या, देखिए ओ ए बी, ओ ए नहीं सॉरी बच्चों, ए बी और सी डी, देखिए सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। यह क्या है 2 चाप दिया गया है। तो आकृति जैसे दिया हुआ, तो कोण ए ओ बराबर 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री है। तो छायांकित भाग देखिए, नहीं छायांकित कुछ हो नहीं, यह त्रिज्या खंड है रे, छोटका छिद्रिया खंड है मेरे प्यारे बच्चों, यह त्रिज्या खंड है आपका। ओ सी डी एक त्रिज्या खंड है, ओ ए बी एक त्रिज्या खंड है। बड़का त्रिज्या खंड में यदि छोटका त्रिज्या खंड घटा देंगे, ये पूरे में यदि इतना घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का त्रिज्या यानी बड़की आर मान लेते हैं, आर बराबर क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब लिखिए छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी छोटकी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लीजिए, और थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो अब लिखिए छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड देखिए OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल बस रख दीजिए। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। तो हम लोग अब इसका मान बैठाएंगे, देखिए ना अब क्या करेंगे, इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं 360 और थीटा बटे 360, थीटा का मान बैठा दीजिए, यहाँ थीटा का मान कितना है 30, 360 आप पाई भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस छुटकी आर स्क्वायर, यही बचेगा। तो अब हम लोग हल करने के लिए हम लोग चलते हैं दूसर पेज में, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कमी है इसलिए हम ले आए हैं यहाँ पर। अब सुनिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यह भी काट सकते हैं 0 और 9 12 36 यानी 12 हो गया आपका, ये आंसर कितना हो गया, ये 12 हो गया। यह बात आप समझिए। उसके बाद हम लोग इसको पाई का मान बैठाते हैं 1/12 गुना 22/7 आर का मान, कैपिटल आर का मान हम क्या मान है 21 और छोटकी आर 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, यही हो गया। तो इसको भी आप काटना चाहे 6, इसको 11, तो क्या हो जाएगा 11 बटे यह 6 गुना कर सकते हैं हम, 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक कितना हो जाएगा 42, चाहे आप ऐसे भी अभी लिखिए, हो सकता है कटने का कटेगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। 11/6 गुना 7 होगा तो कटेगा, इसलिए ऐसा रखते हैं। आप तो गुना में लिख सकते हैं, इसको दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 29 नहीं 28, कितना हो जाएगा 28, इसको दोनों घटाइएगा तो हो जाएगा 14। अब देखिए यह 7 दूना 14 कट गया, ये भी कट जाएगा 3 बार में। अब समझिए यह 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यही गुना कर देंगे। अब यहीं पर आप गुना कर दे, सम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यह ध्यान रखेंगे आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है, क्योंकि क्या है यह क्षेत्रफल है, तो आराम से आप यह कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे 1100 तो हो जाएगा आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो अब दशमलव में आएगा, आप इतना भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, आराम से यह हो जाएगा, आप गुना कीजिएगा तो समझ गए। देखते हैं 8 कहीं 8, 11 कहीं 11 8 88 का 8 बाकी 8 11 दूना 22 8 30 हो गया, समझ गए। आइए 15 नंबर सवाल, दी गई आकृति ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC क्या है, वृत्त 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के यह चतुर्थांश है। ABC क्या है, यह चतुर्थांश भी है, देख रहे हैं इतना वो, देखिए इतना वो, यह चतुर्थांश है ABC, यह चतुर्थांश है, ठीक है। इसका ABC की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक क्या है, चतुर्थांश है, इतना बात आप याद रखेंगे। यह चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, यह भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना बात आप जान रहे हैं, 14 सेंटीमीटर है। इसका भी नाम आप कुछ दे सकते हैं, DE दे सकते हैं, जो कि मानने में ठीक रहेगा। तो हम लिखेंगे ABCD की त्रिज्या, चतुर्थांश ABCD की त्रिज्या, देखिए चतुर्थांश ABCD यह पूरा चतुर्थांश है, हम लिखेंगे चतुर्थांश ABCD की त्रिज्या, क्या लिख सकते हैं त्रिज्या, बोलिए तो क्या है, R मान लेते हैं, R बराबर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब त्रिभुज ABC में आप देखिए, त्रिभुज ABC में अब देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका मान तो कर्ण निकाल सकते हैं आराम से, यानी BC बराबर निकाल सकते हैं √AC के स्क्वायर अब प्लस AB के स्क्वायर, निकाल सकते हैं AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर √, यानी 196 प्लस 196, यह हो गया। अब समझिए यह दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो यह ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 196 नहीं लिख सकते हैं, 2 बार 196 है तो इसको जोड़िए, चाहे इतना लिखिए, बात बराबर, 2 तो निकल नहीं सकता है, 196 को हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए 14 √2 सेंटीमीटर ये आपका हो गया इसका लंबाई।
इसका लंबाई आपका हो गया, ये कैसे हुआ आप जोड़िएगा वही कैसे होगा, ऐसा नहीं समझिए कैसे नहीं होगा। 196 जोड़ 196 है तो हम इसको देखिए 2 गुना 2 लिखिए या 2 प्लस 2 लिखिए, कोई दिक्कत होता है। और दूसरा उदाहरण भी लेकर आप समझ सकते हैं, जोड़ घटा में ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखिए अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल, BE का त्रिज्या, BE देखिए BEC की त्रिज्या, इसका त्रिज्या अब नहीं हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे अर्धवृत्त BEC की त्रिज्या। उसको क्यों निकाल रहे हैं अभी बताते हैं। त्रिज्या यानी इसका R1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 14। देखिए इसकी लंबाई, यह जो अर्धवृत्त है इसका अध्ययन होगा तो यह देखिए इसका दिया है 14√2/2, यह काटिए 7 यानी 7√2 सेंटीमीटर, इसका हो गया 7√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं पहले तब हम आपको बताएंगे। यह जो पहले क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा ही फिगर को, फिगर कॉपी किए और आए हम लोग यहाँ, समझ गए, फिगर लेकर आ गए। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल अब प्लस, देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल अब प्लस यह अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हम करेंगे, क्या करेंगे, यह अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कर देंगे। यह क्षेत्रफल और यह पूरे क्षेत्रफल में यदि यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा, आराम से बच जाएगा, कोई दिक्कत होने की बात का है कि यह तो ओवरलैप हो रहा है तो यहां तो आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही लिखेंगे त्रिभुज छायांकित भाग का क्षेत्रफल में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त BCE का क्षेत्रफल, BCE का क्षेत्रफल, अच्छा देखेंगे BEC का क्षेत्रफल, समझ गए। और क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। देखिए यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरे भाग कवर हो गया। अब इतना वो हटा देंगे तो इतना भाग नहीं बच जाएगा, आराम से बचेगा, समझ गए। पूरे भाग कवर में इतना उड़ा देंगे तो उतना ही बचेगा। तो अब हम सब लोग परिभाषा लिख देते हैं, इसका सूत्र पहले हाफ गुना AC आधार गुना AB ऊंचाई हो जाएगा। देखिए AC क्या है, AC क्या है, आधार हो गया, और AB क्या है, ऊंचाई हो गया। अब माइनस प्लस, पहले प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ गुना पाई R1 के स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त को हम पाई R1 माने हैं, माइनस 1/4 पाई R²। ये चतुर्थांश का हम R माने थे इसलिए ऐसा लिखे हैं। अब सबका मान बैठा दीजिए, हाफ गुना 14 हो गया, यह दोनों 14 है आधार और ऊंचाई, और क्या है प्लस हाफ गुना 22/7, पाई का मान नहीं है तो R1 का मान हम माने हुए हैं। R1 का मान क्या है बताइए, आपके सामने में था √7√2, R1 का मान 7√2 गुना 7√2 हो गया, 2 बार हो गया। और माइनस हम लिखेंगे 1/4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे 14 गुना 14। अब हम इसको देखिए काटेंगे छांटेंगे आराम से हो जाएगा। देखिए ना, यह 7 उड़ा सकते हैं, यह 2 से 11 बार मुड़ा सकते हैं, यह भी 7 बार मुड़ा सकते हैं। अब कहाँ कटेगा, देखिए यह देखिए 7 गुना 14 कर दीजिए, यह देखिए 2 बार में 11 बार में, यह 2 उड़ा दीजिए। अब बचा जो लिख दीजिए, देखिए 6498 बचा है, 6498 बहुत आसान है, इतना आसान है कि कहिए नहीं। देखिए ना, अब 6498 आया हो जाएगा प्लस 154, देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो 154 हो जाएगा, √2 गुना √2 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 154 ही हो जाएगा। देखिए 14 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा कितना 154। देखिए यह दोनों कट जाएगा तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इतना ही आसान था आपका यह क्वेश्चन। अब यह आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद यह चैप्टर ही पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। यह भी बहुत आसान है। देखिए ना,
तारा दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। यह देखिए 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले, यहाँ से देखिए, यहाँ यह देखिए यह व्यास है, तो 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले है, ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है, समझ गए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच यह क्या है, उभयनिष्ठ है। आराम से यह बताया गया है, इसमें कोई भी कहने की बात नहीं। कहो कैसे, यह चतुर्थांश देख रहे हैं ना, यह देखिए चतुर्थांश हुआ, एक चतुर्थांश देख रहे हैं, मेरा बात समझिए। हम जो घिर रहे हैं यह एक चतुर्थांश है। दूसरा चतुर्थांश देखिए, अब जो घेर रहे हैं, कलर बदल देते हैं तब समझिएगा। दूसरा चतुर्थांश देखिए, अब जो घेर रहे हैं यह दूसरा चतुर्थांश है। तो दोनों का त्रिज्या तो 8 सेंटीमीटर, देखिए यही त्रिज्या न होगा, इसका यही चिन्ह है, सबका तो 8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, घस दिए हैं तो ऐसा नहीं समझिए, आपके पास बुक है, त्रिज्या यानी r बराबर 8 सेंटीमीटर, और वर्ग का भुजा भी लिख सकते हैं, वर्ग का भुजा बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप आराम से लिख सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, देखते हैं ना, 2 गुना चतुर्थांश, देखिए यह चतुर्थांश देख रहे हैं, यह चतुर्थांश और इधर वाला चतुर्थांश, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और यह वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये उभयनिष्ठ है, बच नहीं जाएगा। हम लिखेंगे 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ उगेगा नहीं तो थोड़ा देख लेंगे, यहाँ दूसरे कलर कर लेते हैं, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर, यही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए ना, 2 गुना 1/4 गुना 22/7 गुना r का मान 8 गुना 8 माइनस भुजा का मान 8 गुना 8। देखिए आप जो कटेगा उसको काट सकते हैं, छांट सकते हैं और बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यही बना देते हैं, कोई दूसरा पेज में नहीं जाए, समझ गए। आराम से हम बना सकते हैं, देखिए ना, इसको आप काट सकते हैं, किसको काट सकते हैं, यहाँ आप इसको काट सकते हैं, यहाँ काट देते हैं, 2 दूना 4, ये 11 दूना हो जाएगा। अच्छा है, इसी को कर दीजिए, 11 नहीं काटिएगा तो यह 4 बार में काट दीजिए, 4 बार में काट दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए नीचे में क्या है, 7 न बचा है, ये सब गुना कर देंगे, 22 गुना 4 गुना 8, तो यह सब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 704 बटे 7 बच जाएगा माइनस 64, 64 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग जब इसको लॉसवा लेंगे तो हो जाएगा 704, अब इससे माइनस इससे 700 गुना हो जाएगा, इसमें क्या होगा 700 गुना हो जाएगा, आराम से आप गुना कर सकते हैं। 7 चौका 28 यानी 7 चौका 28 यानी 448, हाँ 448 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बस अब इसको कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसको बस घटाने तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 6 ऐसे हो जाएगा कितना, 700 में 448 तो 256/7 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, यह छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, 13 नंबर चैप्टर देखेंगे और उसके बाद जल्द ही आपका केमिस्ट्री समाप्त होने वाला है, तब हम लोग फिजिक्स समाप्त करेंगे, उसके बाद इतिहास, यानी धीरे धीरे करके सारा चीज समाप्त करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।